2024 की लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले श्री श्री 108 उमाशंकर महाराज रासेपुर हरौड़ा में बनाए गए भव्य आश्रम में निवास करते हैं। महाराज की माने तो जो 10 वर्षों से अन्न का त्याग कर चुके हैं, गर्मी हो या ठंडी, केवल 200 ग्राम पानी ग्रहण करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत करने वाले महाराज जो से जानेंगे कि क्या मुद्दा लेकर जो है वो इस चुनाव में कूद रहे हैं, किन किन बातों से जनता को रिझाएंगे, लुभाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। आप उमाशंकर महाराज जी जो कि रासेपुर के हरौड़ा ग्राम में जो है एक सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आपसे हम जानेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और कैसे आप राजनीति में आने का मन बनाए, इसके बारे में। देखिए, हम तो बचपन से माता रानी के भक्त हैं जी। तो सही बताना पड़ेगा ना, माता रानी का दर्शन भी हो चुका है। हम जो है पढ़ाई जो है शुरुआत में पढ़ाई जो है चिड़ियापुर भारतीय इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम से किए हैं। इसके बाद जो है 8 पास किए हैं अपने नज़दीकी बाज़ार टोड़रपुर जो है हाई इंटर कॉलेज से। इसके बाद जो है हम 2 साल रहे हैं बलिया में पड़ता है रसड़ा नाथ जी की मठ, वहाँ पर 2 साल रहे हैं। वहाँ से रह करके हम जो है मठ से रह करके श्री सिद्धिकिया इंटर कॉलेज टीकादेवनाथपुरा से हाई स्कूल पास किए हैं। इसके बाद जो है हम जो है 11 में सन 84 में हम जो है एडमिशन कराए यूपी कॉलेज, वहाँ तक जो है वहाँ से हम इंटर किए। इसके बाद जो है पढ़ने की अपनी जो है क्षमता नहीं थी, गरीबी हालत थी जी। हाँ, अर्थ नहीं था परिवार में जी। तो छूट गई पढ़ाई हमारी, आ गए घर। फिर इसके बाद खेती बाड़ी अपना करते थे। उस समय से जो है जो भी गरीब थे खेती बाड़ी में से जो भी होता था 10 रुपया तो 5 रुपया अपना जो है पेट भरते थे, 5 रुपया गरीबों की जो है किसी भी तरह से जो है अपना जो है दान पुण्य करते थे जी। तो आज हमको 14 साल हो गया जो है 6/4/2010 से अन्न छोड़े जी। तब से हम जनता की जो है भरपूर शक्ति अनुसार जो है किसी भी मुसीबत में जाते हैं आते हैं। अन्न ग्रहण नहीं करते हैं आप? नहीं, अन्न ग्रहण है। पूरे 24 घंटे में शाम को 2 आलू, चाहे उबाला हो चाहे कच्चा हो चाहे भुजा हो, मिलना चाहिए, किसी तरह का मिलना चाहिए। और 24 घंटे में 200 ग्राम पानी भी छोड़ना चाह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस भीषण गर्मी में केवल 200 ग्राम पानी पीने से क्या शारीरिक क्रिया पूर्ण हो जाएगी? छोड़ना चाह रहे हैं एकदम। अभी ऐसे ऐसे लोग हैं कि अन्न पानी दोनों छोड़ दिए हैं। प्रभु की लीला होती है, दैविक शक्ति होती है जी। हाँ, तो अभी तो हम श्री श्री 108 हैं। जिस दिन पानी छूट जाएगा और किसी को कह देंगे कि नहीं ये होना चाहिए, हो जाएगा, उस दिन जो है श्री श्री 1008 हो जाएंगे। तो 24 घंटा बाहर निकलते हैं तो केवल 3 केला 24 घंटा में हमको चाहिए और 200 ग्राम पानी। कहाँ आलू खोजेंगे, कहाँ करेंगे? आगे पूछिए आप। राजनीति में जैसे आप आए हैं तो राजनीति का जो ये सफ़र होता है काफ़ी दुर्गम होता है। यहाँ पे गांव में भी जाना होता है और कोसों कोसों दूर पैदल की यात्रा करनी होती। तो ऐसे समय में आप अपने को जो है 100 ग्राम पानी 200 ग्राम पानी से कैसे आप इसकी सफ़र करेंगे? माता रानी की कृपा है। हर साल जो है अक्टूबर में जो है शरदकालीन नवरात्र पड़ता है, उसके पहले जो है पितरपक्ष रहता है जी। तो पितरपक्ष 6 दिन 7 दिन रह जाता है। तो हम घर से जो है आश्रम से निकलते हैं पैदल। एक दिन में बनारस पहुंचते हैं, एक दिन में माँ विंध्यवासिनी। इसके बाद वहाँ पर एक दिन विश्राम करते हैं, सुबह पूजा पाठ करते हैं, वहाँ से 1 लीटर जल उठाते हैं। फिर वहाँ से पैदल जो है काशी विश्वनाथ आते हैं, गंगा जल लेते हैं, नहाते धोते हैं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। फिर वहाँ से 1 लीटर जल लेते हैं, 2 लीटर हो गया, आते हैं मार्कंडे महादेव, वहाँ भी स्नान ध्यान करने के बाद 1 लीटर वहाँ से भी जल उठाते हैं। जिस दिन नवरात्र रहता है शरदकालीन, उसी दिन हम जो 8-9 बजे पहुँचते हैं अपने आश्रम पर। यहाँ व्यवस्था रहती है, शिष्य लोग अपना व्यवस्था किए रहते हैं। लड़कियाँ जुटती हैं जो है 1000 हों, 1001 हों, 51 हों, 5001 हों, सबके सर के ऊपर कलश रखा जाता है। उसी में से 2-2 बूंद 4-4 बूंद तीनों जगह का जल रखा जाता है। परिक्रमा होती है। इसके बाद जो है कलश जब उतरता है आश्रम पर
तो सभी बच्चियों नहीं, देवी अब हमारे साथ कलश हो गया तो किसी धर्म की हो, किसी उठवा की हो, अब हमारे लिए देवी माँ साक्षात जगदम्बा हो गई। सबका पैर धोते हैं, नए तौली से पोंछते हैं, दोनों पैर माथे लगाते हैं। इसके बाद जो है शक्ति अनुसार जो है उनको प्रसाद ग्रहण कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, अपने अपने लोग घर जाते हैं, विदा करते हैं। इसके बाद यहाँ जो है माता रानी का कार्यक्रम शुरू हो जाता है, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे देवी महापुराण हो, चाहे राम कथा हो। 3 में से कोई न कोई एक कथा जो 9 दिन चलती है, 9 दिन भंडारा चलता है। माँ दुर्गी की शक्ति के कारण जो है आप इस सफ़र को तय करेंगे, ऐसा आपका मानना है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप चूँकि राजनीति में उतर चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में आप एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में लड़ने जा रहे हैं, तो इस चुनाव में क्या एजेंडा रहेगा आपका, कैसे लोगों को जो है आकर्षित करेंगे, इस बारे में बताएं। देखिए, हम घूम रहे हैं, पूरा देहात घर घर घूम रहे हैं जी। तो गरीबी तो उसी तरह पड़ी है, गरीबी जो है उसी तरह पड़ी है, तो उसी गरीबी को हमें जो है ठीक करना है, तो विकास होना चाहिए। विकास जब तक जो है शिक्षा नहीं होगी, विकास नहीं होगा। शिक्षा नहीं होगी अथवा जो दिमाग बुद्धि नहीं रहेगा तो रोजगार नहीं होगा। सब कुछ विकास जो है शिक्षा पर निर्भर है, तो हमारे यहाँ शिक्षा 0 है जी। उसी को लेकर हम चल रहे हैं। जो आपके प्रतिद्वंदी जो है इस फील्ड में आपको मिलेंगे, जैसे भाजपा से जो है दिनेश लाल निरहू उर्फ निरहुआ हैं और सपा से जो है धर्मेंद्र यादव हैं, तो इनको कैसे आप लोगों को कैसे इन जैसे जुझारू नेताओं की जो पीढ़ी है उनको कैसे आप परास्त करेंगे? जितने भी छोटे संगठन हैं जी, कम से कम 50 संगठन जुट चुके हैं जी, समर्थन दे चुके हैं। हम क्षेत्रीय हैं, घर घर जा रहे हैं, वो लोग घर घर नहीं आएंगे। और दूसरी बात है कि हारना तो उनको निश्चित है जी। हम संत हैं, उनको हारना निश्चित है। अगर हम पार्टी से किसी पार्टी से रहते तो हमारे विपक्ष में जो भी रहते, हमारी वचन है कि उनकी जो बोरिया बिस्तरा बंध जाएगी, उनका जो है ये जो है क्या बोला जाता है, जमानत जब्त हो जाएगी। निश्चित जमानत जब्त होगी। अगर हम किसी भी पार्टी से खड़े हो गए तो जमानत जब्त होगी। और उसके पहले हारना तो उनको 10 वोट से जीतेंगे, लेकिन संत महाराज जीतेंगे। अगर कहीं दबंगई नहीं हुई, कहीं चोरी नहीं हुई।